हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। परसों बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं की रिवाइज एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी की गई है, जिसमें 69वीं बीपीएससी पीटी और मेंस की रिजल्ट जो परीक्षा की तारीख जो है वो घोषित कर दी गई है। यद्यपि पूर्व से ही निर्धारित है कि 69वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा 30 सितंबर 2023 को प्रस्तावित है, जबकि मेंस की एग्ज़ाम जो है वो 9 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस बार पीटी और मेंस के एग्ज़ाम के बीच में लगभग 2 महीना 10 दिन के लगभग आपको समय दी गई है। ठीक है, लगभग 2 ही महीना मान के चल सकते हैं, क्योंकि बीच में फेस्टिवल वगैरह है तो उसमें आपकी कुछ तैयारी डिस्टर्ब हो सकती है। तो अब मान के चलें कि लगभग 2 महीना ही पीटी और मेंस के एग्ज़ाम के बीच में दी गई है। तो इस बार मेंस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को बहुत कम समय मिली है, इसीलिए अभी से जोड़ी जाए तो लगभग 4 महीने का समय पीटी के लिए है। तो ऐसी स्थिति में अभी किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो मेरे अनुसार जो है कि आप लोग को पीटी और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड या एक साथ शुरू करनी चाहिए। क्योंकि यदि आप सोचेंगे कि मैं पीटी का एग्ज़ाम दे लूँ या पीटी का रिजल्ट आ जाए तब मैं मेंस का तैयारी शुरू करूँगा, तो आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगी। इसलिए आप क्या करें, अभी मई लास्ट होने वाली है, तो लगभग 4 महीना का समय है आपके पास पीटी के एग्ज़ाम में। तो आप पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें, और जो टॉपिक पीटी और मेंस में कॉमन है उसको आप एक साथ लेकर अभी से चलें। तो जैसे आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, हिस्ट्री में विशेषकर मैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा कि बीपीएससी पीटी में मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत इतिहास से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, केवल आधुनिक भारत इतिहास के देखेंगे अगर पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को, तो लगभग 15 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो आप आधुनिक भारत इतिहास को बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और इस बार क्वेश्चन में देखी गई है जो 68 बीपीएससी मेंस की एग्ज़ाम हुई है कि उसमें मतलब बिहार के कॉन्टेस्ट में भी हिस्ट्री से सवाल पूछे जा रहे हैं और नेशनल कॉन्टेस्ट में भी हिस्ट्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। विशेषकर ये चेंज 68 बीपीएससी मेंस में देखने को मिली। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे इस बार 1858 का अधिनियम के बारे में पूछ दी गई थी, नील विद्रोह के बारे में पूछ दी गई थी। तो इस प्रकार से इस बार क्वेश्चन जो नेशनल कॉन्टेस्ट में पूछे गए थे, तो वैसे ही संभावना है कि अगली बार हो सकता है कि आपको 1935 का अधिनियम पूछ दी जाए, या 1935 का अधिनियम पूछ दी जाए, या हो सकता है कि असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ तक सफल रही, या भारत छोड़ो आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही या नहीं। इस टाइप से जो नेशनल कॉन्टेस्ट के जो इवेंट जो है नेशनल कॉन्टेस्ट के संदर्भ में है, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अभी से ही पीटी और मेंस दोनों के टॉपिक को गेस करके आप लोग जो है कि इंटीग्रेटेड तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इस बार एंशिएंट हिस्ट्री में तो पहले तो जैसे ट्रेडिशनल वे में पाल कला, पटना कला, मौर्य कला से प्रश्न पूछे ही जाते थे, लेकिन इस बार नॉर्थ इंडिया में आर्ट एंड कल्चर का कैसे डेवलपमेंट हुआ उससे भी रिलेटेड मतलब नेशनल कॉन्टेस्ट में प्रश्न पूछ दिए गए। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि नेशनल कॉन्टेस्ट में भी जो एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है, तो उसको आप तैयार कर लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो इससे आपको पीटी और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के और भी चैप्टर जो हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य कला, पटना कला, बुद्ध महावीर वगैरह है, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन वंश है, ये सब जो सारा चीज़ जो है ये सबको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग तैयार करते चलेंगे। ठीक है, तो इससे आपको एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर अब हम लोग आते हैं मेडाइवल हिस्ट्री। यद्यपि मेडाइवल हिस्ट्री से मेंस में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली सल्तनत को अच्छे से तैयार कर लेंगे, विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से तैयार कर लेंगे, हिंदू ये सब जो सब सूफी मत वगैरह जो थी इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, मुगल साम्राज्य को अच्छे से तैयार कर लेंगे, शिवाजी मराठा वगैरह को बढ़िया से तैयार कर लेंगे कि मेडाइवल को आप अच्छे से कर लेंगे तो पीटी की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एंशिएंट और मॉडर्न सेक्शन को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपकी पीटी और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर बुक का नाम बता दे रहा हूँ, जैसे पूर्व में भी मैंने बताया है। तो जैसे हिस्ट्री में आप लोग क्या करेंगे, केटीसी जो आती है इलाहाबाद की उसको देख लेंगे। ठीक है, केटीसी इलाहाबाद पब्लिकेशन से आती है, उसको देख लेंगे। फिर पीटी, ये आपको पीटी में भी काम करेगी, मेंस में भी काम करेगी। ठीक है, उसके अलावा घटनाचक्र पूर्वालोकन को देख लेंगे हम लोग।
उसके अलावा आप क्या करेंगे, मेंस के लिए जो कि मतलब बिहार के इतिहास से संबंधित हो, उसके लिए जो है कि केबीसी नैनो की बुक देख लेंगे, केबीसी नैनो, ठीक है, केबीसी नैनो को देख लेंगे तो बिहार से संबंधित जो इतिहास के प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लूसेंट जीके भी जरूर पढ़ लेंगे। इससे क्या होगी कि आपकी पीटी में जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन जो पूछी जाती है वो आपकी कवर अप हो जाएगी, ठीक है। इसलिए लूसेंट जीके जरूर से पढ़ लेंगे सेक्शन को। तो हिस्ट्री में अगर आप इतने चीज़ कर लेते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बार बार देखेंगे, उससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगी कि मुझे किस पैटर्न पे तैयारी करनी है, ठीक है। तो हिस्ट्री सेक्शन में इतना चीज़ को अगर आप कवर करते हैं तो मैं समझ। अच्छा, एक चीज़ और करेंगे आप कि सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिविल सर्विस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिविल सर्विस प्रीवियस ईयर करीब 10 साल के क्वेश्चन को ले लेंगे आप लोग, ठीक है। और जिस टॉपिक से आधुनिक भारत इतिहास में प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, या आर्ट एंड कल्चर पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस बार जो 68 बीपीएससी मेंस में आर्ट एंड कल्चर से भी प्रश्न पूछ दी गई थी, तो निश्चित रूप से सिविल सर्विस से प्रश्न जो इस पैटर्न पर पूछी जाती है उसी पैटर्न पर आपको पूछी गई थी। यदि आप सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर को लिखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम लोग देखिए पीटी में तो फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए उसमें जो है कि आप अगर लूसेंट जीके घटना चक्र पूर्वावलोकन और घटना चक्र पूर्वावलोकन और परीक्षावाणी जो बौद्धिक प्रकाशन की है और लक्ष्मीकांत, ये 3 किताब जो है कि आपको पीटी में हेल्प करेगी। लूसेंट जी के घटना चक्र परीक्षावाणी, ठीक है। लेकिन आपको जो मेंस लिखनी है तो मेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक को जरूर रेफर करेंगे, साथ में सिविल सर्विस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी। और एक चीज़ देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा पूर्व में जो परीक्षाएं जो आयोजित की गई है उसमें जनरली क्वेश्चन आपको संघवाद से प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म से, इलेक्शन रिफॉर्म से जरूर प्रश्न रहते हैं, कास्ट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये इस टॉपिक जो है कुछ जो है कि ये पोर्शन से लगभग हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन को निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे। और क्वेश्चन तैयार करेंगे तो सिर्फ हर एक डायमेंशन से नहीं तैयार करेंगे, बल्कि जैसे आप कास्ट इन पॉलिटिक्स या इलेक्शन रिफॉर्म या कुछ भी तैयार करते हैं तो आप इसका पास्ट हिस्ट्री से आपको देखते हुए तैयार करनी है। जैसे कि इस बार क्वेश्चन पूछ दी गई थी कि टीएन सेशन जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उसके पूर्व में चुनाव आयोग की कैसी भूमिका थी और उसके बाद उसमें क्या चेंज आई, ठीक है। तो ये सब चीज़ को इस ढंग से जो है कि उसके पास्ट हिस्ट्री को भी जो इलेक्शन कमीशन बने हैं वहाँ से लेके आपको जो है कि तैयार करनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, उसको बार बार लिखने का प्रयास करेंगे। साथ में बीपीएससी द्वारा भी पूर्व में मेंस की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी जो है कि मतलब अपने खुद से क्वेश्चन बना के कि इस टॉपिक पे और किस ढंग से प्रश्न पूछी जाती है वैसा लिखने का आप अभ्यास करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ है पॉलिटी के लिए या हर सेक्शन के लिए, चाहे पॉलिटी हो, साइंस टेक हो, इकोनॉमी हो, करेंट अफेयर्स हो, इसलिए आप लोग न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहेंगे। क्योंकि न्यूज़पेपर की भूमिका और मैगजीन की भूमिका जो है, अगर आप हिस्ट्री और स्टैट को छोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि हर सेक्शन में न्यूज़पेपर और मैगजीन की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी पॉलिटी में आप करेंट में जो इशू जो आ रहे हैं उसको आप को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन में कुछ चेंज आए हो या कास्ट पॉलिटिक्स में जो कुछ चेंज आए हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ को आप जो है न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ेंगे तभी आप उसको अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। इसलिए न्यूज़पेपर और मैगजीन निश्चित रूप से पढ़ें आप लोग। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमी में।
इकोनॉमिक सेक्शन में प्रश्न जनरली रहते हैं पीटी में करेंट बेस्ड ही रहते हैं और मेंस में भी करेंट बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो पीटी में भी जैसे देखी गई है कि केंद्र की इकोनॉमिक सर्वे बजट से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, बिहार के भी इकोनॉमिक सर्वे बजट या केंद्र की कोई स्कीम हुई वहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, या बिहार सरकार के द्वारा कोई स्कीम शुरू की गई है वहाँ से प्रश्न पूछ दी जाती है। जैसे इस बार पूछ दी गई थी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से पूछ दी गई थी जो पिछले साल बजट में आरंभ की गई थी। फिर से बिहार की जो 7 निश्चय योजना जो है वहाँ से प्रश्न पूछ दी गई थी, ठीक है। तो इस टाइप से जो केंद्र और बिहार की जो योजना है वहाँ से प्रश्न पूछ दी जा रही है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। तो आप लोग क्या करेंगे कि सेंट्रल बजट इकोनॉमिक सर्वे बिहार बजट इकोनॉमिक सर्वे भी देख लेंगे हम लोग, दोनों देख लेंगे। सेंट्रल बिहार की इकोनॉमिक सर्वे बजट देख लेंगे हम लोग, साथ में योजना भी देख लेंगे, ठीक है। ये आपको मेंस में या पीटी दोनों में काम करेंगे। लूसेंट भी देख लेंगे इसमें। मैं पीटी और मेंस दोनों के इंटीग्रेटेड तैयारी के बारे में बता रहा हूँ, साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन भी देख लेंगे। ठीक है, तो इतना चीज आप पढ़ लेंगे तो, और साथ में न्यूज़पेपर जरूर से पढ़ते रहेंगे। न्यूज़पेपर जरूर से पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम से जो तैयारी करते हैं वो भी कोशिश करेंगे द हिंदू को पढ़ने का, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से हर टॉपिक पे आर्टिकल दी रहती है। न्यूज़पेपर में हिंदू पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी दोनों पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी अंग्रेजी मीडियम वाले पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हिंदी में हिंदुस्तान समाचार पत्र और दैनिक जागरण दोनों पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दैनिक जागरण की संपादकीय बहुत बेहतर रहती है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी मेंस के एग्ज़ाम में। फिर आगे हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन पूछने की पैटर्न जो है कि पीटी और मेंस में बिल्कुल चेंज हो जाती है। पीटी में आप देखेंगे कि फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाएगी, थोड़ा सा पूछने की तरीका बदल जाती है। और इसमें ज्योग्राफी में 3 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, नेशनल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्लस क्या जिसे इंडियन ज्योग्राफी कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी, 3 सेक्शन से आपको बना के प्रश्न पूछी जाएगी। तो पीटी में प्रश्न पूछने की डिफरेंट तरीका होगी, मेंस में अलग होगी, ठीक है। और जो ज्योग्राफी सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में, उस चीज़ को आप इकोनॉमी में भी रख सकते हैं, ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, पीटी के लिए तो लूसेंट और घटना चक्र पढ़ लेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन। जबकि मेंस के लिए आप लोग क्या करेंगे कि एक बिहार की एक बुक आती है आरसी सिन्हा की, बिहार की भूगोल करके, इसको आप लोग बुक को जरूर देखेंगे। ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी, इसमें डेटा वगैरह सारा कुछ जो है बहुत अच्छे से दी गई है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे ज्योग्राफी से। और साथ में है आप बिहार बजट और केंद्र का बजट भी देख लेंगे इसमें, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे भी देख लेंगे। तो इतना चीज़ ज्योग्राफी में आपको हेल्प करेगी। अब हम लोग आते हैं साइंस टेक। साइंस टेक में जो प्रश्न जो पूछी जाती है वो भी पीटी और मेंस में पूछने की तरीका काफ़ी बदल जाती है। तो पीटी में आप लोग देखेंगे लगभग 10 क्वेश्चन फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछी जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी, लूसेंट समान विज्ञान पढ़ लेंगे आप लोग पीटी में, लूसेंट समान विज्ञान और घटना चक्र पूर्वावलोकन, ये आप पीटी के लिए पढ़ लेंगे, ठीक है।
जबकि मेंस में प्रश्न जो होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं आती है, साइंस टेक से आएगी। जैसे मेंस में देखेंगे आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछ दी जाएगी, एग्रीकल्चर साइंस से प्रश्न पूछ दी जाएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप एनर्जी से प्रश्न पूछ दी जाएगी। इस टाइप के जो मतलब करीब 6-7 क्वेश्चन जो हैं वहीं से टॉपिक पूछी जाती है मेंस में, ठीक है। तो मेंस के लिए आपको क्या करनी होगी, जो टॉपिक जो मैंने जो अभी जो बता दिया ये सब टॉपिक, उस पर जो है कि आप एक नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। और उसको जो है कि आप लोग एक 6-7 पेज की एक नोट्स तैयार कर लेंगे, चाहे वो इन्वायरमेंट पे हो, क्लाइमेट चेंज पे हो, सोलर एनर्जी पे हो, इस टाइप का जो है नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब 7-8 जो टॉपिक जो है वो सब पे सब आप तैयार कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। बाद में जब आएगी तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और टॉपिक भी गेस कर दूंगा आप लोग कि किस किस टॉपिक पे आपको बनानी है, ठीक है। तो इस ढंग से आप जो है कि मेंस के लिए जो है कि अलग ढंग से टॉपिक गेस करके 7-8 क्वेश्चन आप विशेषकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको खुद भी आइडिया लग जाएगी कि बीपीएससी मेंस में जो है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मेंस की तैयारी की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग हो जाएगी साइंस में, और पीटी की तैयारी में अलग हो जाएगी, क्योंकि पीटी में जो होती है साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि मेंस में साइंस एंड टेक्स्ट से प्रश्न पूछी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे करेंट अफेयर्स में। करेंट में भी प्रश्न जो है कि पीटी में लगभग 30 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है, तो सबसे पहले मैं पीटी की बात बता देता हूँ। पीटी के लिए सबसे पहले आप घटना चक्र पढ़ लेंगे करेंट की, दूसरा एजुटेरिया पढ़ लेंगे, घटना चक्र पढ़ लेंगे, एजुटेरिया पढ़ लेंगे आप लोग। फिर से पेपर में अपना पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ लेंगे, और हिंदी मीडियम वाले हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। हिंदी मीडियम वाले भी कोशिश करेंगे कि वो लोग भी द हिंदू पढ़ें, ठीक है। ये हो गई, इतनी चीज़ होगी कि पीटी के लिए आपको तैयारी करनी है। जबकि मेंस के लिए आप आएंगे तो जो इस टॉपिक में किसी न किसी कारण से इंडिया जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है या इंडिया की भूमिका उससे जुड़ी हुई है, तो उसको उस पोर्शन को, इस टॉपिक को जरूर अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जिसकी हाल में किसी तरह से कोई महत्वपूर्ण रोल रही हो, ठीक है, और उसमें कोई भी देश काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो, साथ में इंडिया का भी वहाँ पे भूमिका हो, तो वैसी टॉपिक को जरूर से अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे इस बार पूछ दी गई थी कि तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आई थी उसमें यूएनओ की कैसी भूमिका रही, ठीक है। तो यूएनओ की भूमिका रही, उसमें भारत की भी भूमिका काफ़ी ज़्यादा थी, भारत ने भी काफ़ी ज़्यादा मेडिकल रिलीफ वगैरह वहाँ प्रोवाइड की थी। तो इस टाइप से जो टॉपिक रहेंगे। फिर जैसे अभी पूछ दी गई थी G20 की बैठक इंडिया में जो होने वाली है नवंबर-दिसंबर में, तो उसमें भारत को क्या उसमें बढ़कर लीड करनी चाहिए, या एक नया जो है कि साउथ वर्ल्ड जो ग्रुप जो बनने की एक संभावना है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन और इकोनॉमी काफ़ी मतलब जो है मजबूत है, काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। तो इस टाइप की उसमें इंडिया की क्या भूमिका होगी, तो जहाँ भी इंडिया की भूमिका जहाँ रहेगी उस मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आप अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। चाहे वो क्वाड हो या कुछ भी हो, ये सब सेक्शन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, न्यूज़पेपर और मैगजीन। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से हिंदी मीडियम वाले भी द हिंदू को पढ़ने की कोशिश करें, और इंग्लिश मीडियम वाले तो द हिंदू को पढ़ेंगे ही। तो इस टाइप से अगर करंट अफेयर्स को कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि करंट अफेयर्स में आपको परेशानी नहीं होगी। और साथ में हर सेक्शन के आप सिविल सर्विस के क्वेश्चन को और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन को, ये दोनों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले जो रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो अभी तीन एग्जाम से जो है कि मेंस की पैटर्न चेंज हुई है। सिविल सर्विस के आप क्या करेंगे, करीब पिछले 10 साल के क्वेश्चन को आप ले लेंगे और उसको लिखने का प्रयास करेंगे हर सेक्शन को, ठीक है। उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं ये बिहार,
बिहार से रिलेटेड प्रश्न भी पीटी में पूछे जाते हैं और मेंस में भी कुछ प्रश्न जो है कि बिहार के कॉन्टेस्ट में पूछ दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले पीटी में हम लोग देखते हैं तो पीटी में किस किस सेक्शन से बिहार में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछ दी जाएगी आपको बिहार का आधुनिक इतिहास वाले में, वहाँ से पूछ दी जाएगी। मध्यकालीन इतिहास से भी एक दो प्रश्न कभी पूछ दिए जाते हैं। फिर और आ जाइए ज्योग्राफी में, बिहार से ज्योग्राफी प्रश्न पूछ दी जाती है। ठीक है, फिर बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बजट से भी प्रश्न पूछ दी जाती है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इम्तियाज अहमद की बुक ले लेंगे, बिहार एक परिचय। इम्तियाज अहमद की बुक ले लेंगे। ये बुक में जो है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दी गई है जो आपकी पीटी के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। साथ में विभास पैनोरमा ले लेंगे। विभास पैनोरमा ले लेंगे। उसके अलावा स्पर्धा की बुक आती है, स्पर्धा बिहार करके भी दो छोटी सी पतली सी बुक आती है, इसकी दाम 25 रुपया रहती है, उसको भी जरूर से देख लेंगे। तो ये 3 बुक देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बिहार के सेक्शन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मेंस में हम लोग देखते हैं बिहार के कॉन्टेस्ट में तो वैसे एक आध दो प्रश्न, चाहे वो इकोनॉमी के सेक्शन में हो, पॉलिटी के सेक्शन में हो, ये सब, या साइंस टेक में भी आजकल पूछ दी जा रही है। तो ये सब सेक्शन को जो है कि आप बिहार से रिलेटेड कुछ सेक्शन कुछ चर्चा में है तो उसको आप लोग जरूर से कर लेंगे। या बिहार सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो वेलफेयर के क्षेत्र में हो, इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, साइंस टेक के क्षेत्र में, जैसे अभी इस बार सोलर एनर्जी के बिहार में द्वारा क्या प्रयास की जा रही है वो प्रश्न पूछ दी गई थी साइंस टेक में। तो जिस सेक्शन में बिहार की कोई भूमिका रही हो उसको आप लोग तैयार कर लेंगे मेंस में। ठीक है, तो इस तरह से आप पीटी और मेंस को दोनों को एक साथ लेके चलेंगे टॉपिक को। फिर अब हम लोग आते हैं अब आगे मैथ्स वाले में, अर्थमेटिक वाले में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पीटी की बात करें तो इसमें जो है कि आपसे 10 प्रश्न पूछी जाती है। ठीक है, तो वो प्रश्न जो है कि नॉर्मल ही रहती है, जो भी स्टूडेंट थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं वो 10 में से 7-8 प्रश्न बना ही देते हैं। ठीक है, मुश्किल से 2 प्रश्न में दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है इसकी जो है कि सिलेक्टेड टॉपिक को बनाएंगे आर.एस. अग्रवाल की बुक के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे आर.एस. अग्रवाल बनाने की कोशिश करनी है क्योंकि वो काफ़ी मोटी बुक है। यदि आप पूरे प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे कि हर चैप्टर की जो शुरू में एक्सरसाइज शुरू होने के पहले एग्जाम्पल दी गई है, हर चैप्टर में करीब 15-20 क्वेश्चन दी गई है, उसको आप लोग सबसे पहले बना लेंगे। अगर आप उतना भी कर लेते तो मैं समझता हूँ पीटी में 10 में से 7 से 8 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अच्छा, मेंस में हम लोग देखते हैं कि मेंस में अर्थमेटिक नहीं, मेंस में जो होती है कि स्टैट से संबंधित प्रश्न पूछी जाती है। ठीक है, स्टैट से, और स्टैट में आपको क्या रहेगी, पाई चार्ट रहेगी, पाई चार्ट रहेगी, बार चार्ट रहेगी। ठीक है, बार डायग्राम वगैरह जो होती है या टेबल से संबंधित प्रश्न पूछ दी जाती है। तो स्टैट जो है कि मेंस में काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर मेंस में देखिए जाए कोई भी टॉपिक सबसे आसान और स्कोरिंग अगर है तो वह स्टैट सेक्शन ही है। अभी जो 68 बीपीएससी मेंस की एग्जाम जो हुई है, अगर कोई भी स्टूडेंट की बेसिक भी अगर स्टैट की वो जानते हो तो 72 मार्क्स में वो 72 मार्क्स वो इजीली गेन कर सकते हैं। क्योंकि बाकी सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी थी, जबकि स्टैट ही एक ऐसी सेक्शन थी कि जहाँ पे स्टूडेंट की थोड़ी भी तैयारी अगर अच्छी होगी तो वह 72 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में जो है कि अगर पीटी पर जब फोकस करेंगे तो अर्थमेटिक को सॉल्व कर लेंगे अच्छे तरीके से, और मेंस की देंगे तो आप स्टैट में पाई चार्ट, डायग्राम, टेबल वगैरह को, ये 4-5 टॉपिक है उसको आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने पीटी और मेंस की एक साथ इंटीग्रेटेड तैयारी का आप लोग को आज
स्ट्रेटेजी बताई है। और आप क्या करें, अभी से ही पीटी और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करें, क्योंकि आपको पीटी, अगर आप सोचते हो कि पीटी का एग्जाम देने के बाद मैं मेंस की तैयारी शुरू करूंगा तो आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके बाद मात्र 2 महीना बचेगी। ठीक है, वैसी स्थिति में आप पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगी और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए आप अभी से ही पीटी और मेंस एक साथ लेकर चले। और क्या करें कि जैसे अगर आप 10 घंटा पढ़ाई करते हैं तो 6 घंटा अगर आप पीटी को दें तो 4 घंटा मेंस की तैयारी के लिए भी अभी से दें। ठीक है, और मेंस की तैयारी के लिए क्या करें कि आप 67 और 68 के 2 साल के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से एनालाइज करें। तो ये क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद आप लोग सिविल सर्विस के 10 साल के क्वेश्चन को ले लें और उसको बार बार लिखने का प्रयास करें। और बीपीएससी के द्वारा भी पिछले 5 वर्ष में जो परीक्षा आयोजित हुई है उसको भी लेकर, सिर्फ बीपीएससी का ही नहीं, चाहे वो ऑडिटर की परीक्षा हो, सीडीपीओ मेंस की परीक्षा हो, या और भी जो परीक्षाएं हुई है जिसमें मेंस डिस्क्रिप्टिव थी, उसके क्वेश्चन को आप ले लें और उसको बार बार लिखने का प्रयास करें। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को जब आप 10 बार लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी और काफ़ी आप बेहतर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा जो आप लोग को स्ट्रेटेजी बताई गई है, इससे आप लोग निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। और यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप पीटी एग्जाम के साथ साथ मेंस में भी सफल होंगे और अंतिम चयन सूची में आपकी नाम निश्चित होगी और एक अच्छी रैंक के साथ। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।